से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। तो जनाब आज आज तो नहीं, खैर एक दो दिन हो गए हैं। वेरी सैड न्यूज़, एक बुरी खबर ये है कि अभी मैंने सोशल मीडिया पे भी उसको 2-3 दिन से स्क्रॉल किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है जहाँ तक मुझे पता चला है। तो एक अमेरिकन सिटीज़न जो आती है ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, डेरा गाजी ख़ान में, फिर डेरा गाजी ख़ान में जो हिल स्टेशन है फोर्ट मिनू, वहाँ पे वो आती है। और वहाँ पे उसके साथ कुछ लड़के जो उसके होस्ट हैं, जो उसके मेज़बान हैं, उन्होंने उसके साथ कोई ज़्यादती की है। उसके बाद वो उसको रिपोर्ट करती है। तो अभी ये सोशल मीडिया पे बड़ी ये ख़बर जो है ये गर्दिश कर रही है। उसके अलावा मैंने देखा है बाकी जगहों पे भी, बाहर के जो इवन फेसबुक पे भी जो मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं, इवन एक एक्स आईजी हैं सिंध के, उन्होंने भी शेयर किया हुआ था और वो बड़ा कंडेम कर रहे थे। इसको करना भी चाहिए, बहुत बुरी खबर है। हमें हमारे कोई सलमान की, हमारे डेरा गाजी ख़ान की, हमारे मुल्क की, हमारे बलोच ट्राइब की, ओवरऑल हमारे पूरे के पूरे पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ी बहुत मशहूर है। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब कोई फ़ॉरेनर आता है तो वो हमारे मुल्क की एक रिप्रेजेंटेशन लेके जाता है कि हम किस तरह के लोग हैं। वो अपनी एक परसेप्शन बना रहा होता है हमारे मुल्क के बारे में कि हम किस तरह के लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हम मेहमान नवाज़ हैं, हमारा कल्चर कितना रिच है। और जब स्पेशली एक जो 9/11 पोस्ट इरा है, उसमें जो टूरिज़्म है पाकिस्तान में, उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। फॉरेनर्स, इन्वेस्टर्स, फॉरेनर विज़िटर्स, टूरिस्ट, वो आना, उनकी जो पाकिस्तान में आना जाना था वो बहुत कम हो चुका है। उस वजह से अगर रेयरली कोई आता है, टूरिस्ट आता है, तो उसको हम अच्छी एक प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, और देते भी हैं हम। इसमें जो एक ऑस्ट्रेलियन था जिसके साथ कराची में कुछ वो जो घोड़े वाले थे, हॉर्स राइडर्स थे, उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया था। उसको उन्होंने ओवर चार्ज किया था। इस तरीके से एक स्कॉटिश था, उसके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया था। और पूरी कौम ने, बल्कि सिंध पुलिस ने भी उसको बड़ा स्नब किया और उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। बहुत अच्छी बात है कि हमें एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ नेशन, इनके बारे में हमें ज़रूर इनको एड्रेस करना चाहिए और इनको रूल आउट करना चाहिए जहाँ कहीं पे भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हमें उन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। सो अभी जहाँ तक इस लड़की का वाक़या है, तो ये अभी बड़ी कन्फ्यूजन है, ये प्री मैच्योर है इसके बारे में कोई भी एजम्पशन देना। अगर मैं ये कहूँ कि वो लड़की कोई फ्रॉड है तो भी गलत है। अगर मैं ये कहूँ कि वो लड़की के साथ ज़्यादती हुई है तो भी मतलब मैं अभी प्री मैच्योर होगा इसके बारे में कोई भी बात कहना। सिर्फ़ और सिर्फ इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो यहाँ के नहीं हैं, वो डेरा गाजी ख़ान के बारे में गलत परसेप्शन अपनी बना रहे हैं कि शायद यहाँ के लोग पता नहीं कैसे सैवेज हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट, स्पेशली जो हमारा डेरा गाजी ख़ान के साथ इलाका है तौसा, तो वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड हाई ऑफिशल्स हैं। तो हमारे बल्कि फॉर्मर जो चीफ़ मिनिस्टर थे वो भी डेरा गाजी ख़ान तौसा इसी हमारे रीजन से ही हैं। सो इसके अलावा बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामवर शोरा, नामवर पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर्स और बड़े बड़े ही सीएसपी ऑफिसर्स, बैरोक्रेट्स हमारे इस एरिया से हैं। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे, मेहमान नवाज और लोगों को रिस्पेक्ट देने वाले, उनको ड्यू वेटेज देने वाले हैं। सो ये एक वंस इन अ ब्लू मून किसी भी एरिया में कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है, तो वो लोग जो डेरा गाजी ख़ान के बारे में या फोर्ट मिंटो के बारे में या बलोचों के बारे में या किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के बारे में कोई अपनी एजम्पशन या अपनी नोशन कायम कर रहे हैं, अपनी कोई राय कायम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि मैं अपना वीलॉग बनाऊँ। द थिंग इज़ कि अभी उन लड़कों को, क्योंकि मैं नहीं जानता पर्सनली, तो मुझे नहीं पता कि वो इनोसेंट हैं या नहीं हैं। उस लड़की को मैं पर्सनली नहीं जानता, ना कभी उसके बारे में, उसकी उसकी ट्रैवलिंग के बारे में कभी हमने सुना। वो अगर डीजी खान में आई हुई थी, वो फोर्ट मिनरो में थी। सबसे पहली बात जो सारे पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया को पता होना चाहिए, वो ये है
कि डेरा गाजी खान एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे डेरा गाजी खान का जहाँ पे टोल प्लाज़ा होता है उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा बोर्ड, उसके ऊपर लिखा होता है कि जो फॉरेनर्स हैं, जो गैर मुल्की हज़रात हैं, उनका दाखिला इधर डेरा गाजी खान में वो ममनू है। अगर वो किसी भी सिलसिले में उनको आना पड़ता है तो वो बाकायदा उसका एनओसी लेना पड़ता है उनको। एनओसी लेके वो बाकायदा अपनी एंट्री करवा सकते हैं, वो एंटर हो सकते हैं। अनटिल अदरवाइज़ वो पाकिस्तान इधर डेरा गाजी खान में एंटर नहीं हो सकते जब तक उनके पास परमिशन नहीं है। पहली तो ये बात है कि वो विदाउट प्रायर नोटिस और अप्रूवल वो डेरा गाजी खान में आई, फिर डेरा गाजी खान से आगे फोर्ट मिनटू में गई। और फोर्ट मिनटू के बारे में भी आपको थोड़ी सी एक हिस्ट्री बता दूं कि फोर्ट मिनटू तकरीबन आज से चंद साल पहले एक वाक़या पेश आया था कि वहाँ पे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था फोर्ट मिनटू को, तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ थे उनकी जो कब्रें थी उनको एक्सकेवेट किया गया था। मतलब उनकी खुदाई की गई थी। कुछ जर्मन से, कुछ ब्रिटिशर्स से, कुछ ऐसे लोग थे फॉरनर्स, तो उन्होंने आगे वहाँ पे कैंपिंग की 4-5 दिन के लिए। उसके बाद एक्सकेवेशन की। उसके बाद से फोर्ट मिनटू में भी स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बैन कर दिया था कि फॉरनर्स किसी इन्फॉर्मेशन के बगैर, इंटीमेशन के बगैर नहीं आएंगे, और अगर वो आते भी हैं तो उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस के बगैर वो नहीं आ सकते, एनओसी लिए बगैर। सो हाउ कम कि वो ऑल द वे डेरा गाजी खान में एंटर हुई, और एंटर होने के बाद उसका दूसरा ये सवाल एक एक खड़ा होता है। वो सबसे पहले ये है कि हमारे ऑफिशियल्स कहाँ थे, हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या जो इस चीज़ को देखते हैं कि कोई एक फॉरेनर ऑल द वे अमेरिका से एक लड़की, एक ट्रैवलर आती है पाकिस्तान में, सो उसको अनचेक कैसे छोड़ा हुआ था कि वो डीजी खान में किसी परमिशन के बगैर, किसी एनओसी के बगैर वो एंटर हुई यहाँ पे। और जहाँ पर आने के बाद वो इतने दिन, अब जब उसकी पोस्ट देखी जाती हैं इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर, तो वो 2-3 महीने पहले से की भी पोस्ट हैं। उसके बाद जो बातें सुनने में आ रही है कि वो उनके घर राजनपुर में और डीजी खान में, फोर्ट मिनटू में, वो उनके घरों में भी रहती रही है फॉर द गुड इनफ टाइम, अच्छे खासे टाइम के लिए। अब वो इतना टाइम एक मुल्क में गुजार रही है, एक शहर में गुजार रही है, लोगों के साथ गुजार रही है, उसमें उसके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, ना उसने रिपोर्ट किया, ना उसने अपनी एम्बेसी को बताया। फिर वो फोर्ट मिनटू से वापस चली गई और उस टाइम में जाके इतने टाइम के बाद उसने एकदम से ये रिपोर्ट कर दिया कि उसके साथ कोई भी रेप केस हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत 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 शर्म की बात है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है, और बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और इसको हम किसी तरीके से भी, इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी कोई भी जस्टिफ़िकेशन नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको उसकी उसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका एजेंडा क्या था परमिशन के बगैर आने का, और इधर वो ऐसा क्यों कर रही है, उन 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 लोगों को वो क्यों नॉमिनेट कर रही है, और उनके ऊपर रेप केस का क्यों वो उनको एक्यूज़ कर रही है। सो इन सारी चीज़ों का फेयर ट्रायल होना चाहिए। सो इस सिर्फ़ और सिर्फ लॉ का मकसद ये था कि वो लोग जो डेरा गाजी खान के बारे में नहीं जानते, या डेरा गाजी खान के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या बलोच कल्चर के हवाले से, सो वो एज अ फॉरेनर यहाँ पे नहीं थी। उसका जो कॉस्ट्यूम, जो ड्रेसिंग थी, वो भी उसने बिल्कुल टिपिकल बलोचों वाली पहनी हुई थी। बलोचों वाली, अब बलोचों में जो होता है वैसे वो फेयर कम्प्लेक्शन होता है, जो कलर होता है बलोचों में, पठानों में। सो वो अपेरेंटली उसकी जो तस्वीरें हैं उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई फॉरेनर है, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम टिपिकल बलोची और पख्तून इस तरह का था। कलर, उसका कम्प्लेक्शन जो था वो फेयर था। और वो स्पेशली यहाँ पे एक और बीएमपी की चेक पोस्ट पे या कहीं पे भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ये है कि अगर ख़वातीन बैठी हैं गाड़ी में तो वो पुलिस वाले या कोई भी एजेंसीज़ वाले वो उनको ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, उनको वैसे ही जाने देते हैं। तो इस चीज़ का भी उसने शायद वो एडवांटेज उठाया है। तो बहरहाल बहुत सारी वजूहत हैं जिनको ट्रांसपेरेंट तरीके से डिग आउट करना चाहिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो इट शुड मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। सो दिस इज़ फॉर नाउ, आज के लिए इतना। और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। और बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग रेजिडेंट ऑफ डेरा गाजी खान, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, शर्म की बात है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, उससे अपार्ट ये हमारा शहर का नाम आ रहा है, हमारे इसका ट्राइब का नाम आ रहा है, लोगों का नाम आ रहा है, ये एक बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला बेहतरी करे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद द न्यू व्लॉग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।